Good morning, students. Today we are discussions about the method of preparations of aldehyde and ketones from alcohol by oxidation methods. By oxidations method. Aldehyde can be prepared by oxidation method. Action of primary alcohols, primary alcohol treated with oxidizing agent, oxidizing agent, and gives aldehyde. Number of oxidizing agents are present. Number of oxidation agents are present in these reactions. First, acidified potassium dichromate in the presence of H2SO4. Second, acidified KMnO4 H2SO4 or neutral chromium oxide in pyridines C5H5N presence of HCl. It is a Jones reagents. So different type of the oxidizing agents are used and we prepare aldehydes. देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि वर्क कैसे करते हैं. प्राइमरी अल्कोहल्स एग्जांपल, दिस इज R, H and OH. It is a primary alcohol. React with any one of the reagents. First हम ये लेते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट in the presence of sulfuric acid, dilute sulfuric acid is this low temperature, is a room temperature भी ले सकते हैं इसको. तो इनमें से प्रोड्यूस करेगा nascent oxygens. पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 दे प्रोड्यूस nascent oxygens. ये nascent ऑक्सीजन प्रिपेयर करेगा. जो nascent ऑक्सीजन रिएक्टिव है, तो nascent ऑक्सीजन मोस्ट ऑफ CH बॉन्ड, दिस इज CH बॉन्ड, इसमें इंसर्शन होता है CH बॉन्ड में. यहाँ पे भी दो CH बॉन्ड है, जैसे CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा कार्बन ऑक्सीजन एंड कार्बन कार्बन बॉन्ड. तो इसमें से ज़्यादातर कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में इंसर्शन होता है. तो इंसर्ट होने के बाद फर्स्ट इंटरमीडिएट जो मिलेंगे हमको, दिस इज R, C, O एंड H, और यहाँ पे OH और इस पोजीशन पे H. It is an intermediate product. We know unstable. ये इंटरमीडिएट जो कंपाउंड मिला है बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, इसलिए ऐसे केसेस में वन कार्बन में अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये डिहाइड्रेशन होगा. तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा. एग्जांपल, इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से OH, और इसका कंप्लीट लोन पेयर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन पर. इसमें से मिल रहा है, दिस इज R, C डबल बॉन्ड O, बॉन्ड शिफ्ट हुआ C डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पे आयन. दिस इज एल्डिहाइड. एलिमिनेशन ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल. तो नेसेंट ऑक्सीजन्स के प्रेजेंट में अगर हम अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं तो फर्स्ट अनस्टेबल कंपाउंड मिल रहा है, और उस अनस्टेबल में से एलिमिनेट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स, और इनमें से अपने को एल्डिहाइड्स. नेक्स्ट एग्जांपल, CH3, C, H एंड OH. सेम रिएजेंट ले सकते हैं हम यहाँ पे, या सेम रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, या इनमें से पोटेशियम परमैंगनेट भी हम यूज कर सकते हैं एज द डाइल्यूट कंडीशंस. तो एग्जांपल अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज कर रहे हैं KBnO4 in the presence of H2SO4 as a dilute conditions, same they produce nascent oxygens.
नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस, तो ये भी CH बॉन्ड में CH3C इंटरमीडिएट मिलेंगे इस तरह से, दिस इज OH एंड H, इट इज वेरी अनस्टेबल कंपाउंड, और इनमें से एलिमिनेशन हो जाएगा आउटर मॉलिक्यूल माइनस आउटर मॉलिक्यूल्स, और हमको ऑब्टेन होने वाला है CH3C, और यहाँ से H और OH एलिमिनेट होगा तो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो C डबल बॉन्ड O, और इस पोजीशन पे H इज एसिटाल्डिहाइड्स। तो सर जितने भी प्राइमरी अल्कोहल्स है उसको हम अगर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 के प्रेजेंट में रिएक्ट कर रहे रूम टेम्परेचर या स्लाइडली हाई टेम्परेचर 60, 65, 70 डिग्री सेल्सियस, एंड वी गिव्स एल्डिहाइड्स। ये रिएजेंट्स बेंजील अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं। बेंजील अल्कोहल बेंजील अल्कोहल, दिस इज CH, इसको ऐसा लिखते हैं CH H, और ये OH इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4 एंड dilute H2SO4 373 केल्विन। इसमें भी सेम नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होने वाला है, नेसेंट ऑक्सीजन, एंड दिस नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्ट CH बॉन्ड, हम उसको इससे लिख सकते हैं अनस्टेबल कंपाउंड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे इस पोजीशन से लेते हैं C, और यहाँ पे इंसर्शन होने की वजह से यहाँ पे H ले लेते हैं, और यहाँ पे O and H and प्लस OH, सेम अनस्टेबल कंपाउंड ऑब्टेन होने वाला है यहाँ पर। और ये अनस्टेबल कंपाउंड नेक्स्ट एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, और एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होने वाला है, और यहाँ पे बेंजीन रिंग, और इसमें C डबल बॉन्ड O एंड H, इट इज ए बेंजोल्डिहाइड्स। तो जो कार्बन एटम में हाइड्रोजन प्रेजेंट रहा मीन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एनी माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स दे प्रोड्यूस एल्डिहाइड्स। नेक्स्ट, कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है जो ओनली वन एल्डिहाइड प्रोड्यूस करते हैं, उनमें से कोरे रिएजेंट्स, एंड कोरे रिएजेंट्स को PCC प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट एज ए पायरिडीन्स मॉलिक्यूल्स, दिस इज N डबल बॉन्ड, इसके साथ HCl प्लस क्रोमियम ट्राइऑक्साइड्स, तो ये पार्शियली एज ए पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और ये रिएजेंट्स, और इस रिएजेंट को अगर हम प्राइमरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमको सिर्फ ओनली वन एल्डिहाइड्स ऑब्टेन होता है, और ये एल्डिहाइड्स डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता है। अगर इसमें साइक्लिक डबल बॉन्ड्स अनसैचुरेटेड के साथ रिएक्ट करें तो डबल बॉन्ड को ये इफेक्ट नहीं करेंगे। एग्जांपल देखते हैं, डबल बॉन्ड C H एंड OH, इसमें से इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और ये अपने को प्राइमरी अल्कोहल है। तो प्राइमरी अल्कोहल को जोन्स रिएजेंट्स, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCC प्रिडिनियम क्लोरोक्रोमेट्स, इसका दूसरा नेम है कोरे रिएजेंट्स, और ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में या मिथिल डाइक्लोराइड के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं तो इसको हम जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। देखते हैं इसमें कोरे में सेम रिएक्शंस होने वाला है इससे, यहाँ पे भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, तो COH, ये कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड में ऑक्सीजन इंसर्शन हो गया है, यहाँ पे हाइड्रोजन्स, और ये OH, इट इज ऑल्सो अनस्टेबल कंपाउंड, और यहाँ से हाइड्रोजन्स, यहाँ पे OH, इसमें से एलिमिनेट होगा, और माइनस होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स, लेकिन सॉरी यहाँ पे इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड है। इसमें
इम्पोर्टेंट से है कि जो डबल बॉन्ड है, इस डबल बॉन्ड को नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ पर रिएक्ट नहीं करेगा या इंसर्शन नहीं होंगे ठीक है। इपॉक्साइड फॉर्म हो सकता है, अगर स्ट्रॉन्ग होते तो यहाँ पे इपॉक्साइड पॉसिबिलिटी है, लेकिन यहाँ पे नेसेंट ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, और डबल बॉन्ड को इफेक्ट ना करके सिर्फ प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। इस तरह से डबल बॉन्ड एज इट इज, कोई इसमें इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पे C+O एंड H, ये उसके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर साइक्लिक में अनसैचुरेटेड है तो यहाँ पे कोरे रिएजेंट्स उसको कन्वर्शन नहीं करते इपॉक्साइड। अगर स्ट्रॉन्ग रिएजेंट लेते थे KMnO4 पोटेशियम डाइक्रोमाइड, तो यहाँ पे जो है इसमें अब तो क्या मिलते हैं इपॉक्साइड। एग्जांपल, सेम ग्रुप रिएक्ट विद KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ये एल्डिहाइड में भी कन्वर्ट करेगा और यहाँ पे इपॉक्साइड भी फॉर्म कर सकता है इन बेसिक मीडियम और एसिडिक मीडियम। हमको प्रोडक्ट इस तरह से मिलते थे, ये अगर प्रोडक्ट लेते हैं C डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इपॉक्साइड भी मिल सकता है इस तरह से, और इस पोजीशन से एल्डिहाइड, तो ये इपॉक्साइड, तो ये कोरे रिएजेंट इस तरह से इफेक्ट नहीं करता। नेक्स्ट, सेम, अगर हम क्रोमियल ट्राइऑक्साइड्स और H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन के प्रेजेंट में रिएक्ट करते हैं, तो इस रिएक्शंस को हम जोन्स ऑक्सीडेशंस बोलेंगे। रिएजेंट्स, क्रोमियम ऑक्साइड्स, क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 एंड एसीटोन, H2SO4 एंड एसीटोन, CH3 C double bond O and CH3 at temperature 373 to 395 kelvins, इसको जोन्स रिएजेंट्स बोलते हैं। जोन्स रिएजेंट भी स्पेशली अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड कन्वर्ट करते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जांपल एलिल अल्कोहल्स, एग्जांपल हम ले सकते हैं एलिल अल्कोहल्स, CH2 double bond CH, C, H, H and OH. It is a allyl alcohol. Allyl alcohol react with C double bonds. They also produce nascent oxygens and mild condition of nascent oxygens. CH2 इसमें भी डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेंगे, तो CH, तो ये ऑक्सीजन्स वन ऑफ द हाइड्रोजन में इंसर्ट होने वाला है इस तरह से, तो यहाँ पे O and H and this is OH. It is also unstable. Same way, elimination of water molecules, नीचे लिखते हैं elimination of water molecules, इस पोजीशन से H और यहाँ से OH, इस तरह से कंप्लीट इसमें से माइनस हो जाएगा H, और यहाँ पे डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करेगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O and H. It is a allyl aldehydes and allyl aldehydes also called as a acrolein. इसका दूसरा नेम है, कॉमन नेम एक्रोलिन्स। सेम दूसरा इसी में अगर हम ड्राई एंड अमाइंस यूज करते हैं, सेकेंडरी अमाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ DMSO, dimethyl sulfoxides, also mild oxidizing agents, dimethyl sulfoxides, SO, dimethyl sulfoxides in the presence of acidic conditions and acetone, CH3 C double bond O and CH3, ये कंडीशंस है, और इज ए लो टेम्परेचर्स इन द सेकेंडरी अमाइन के प्रेजेंट में एज ए बेसिक कंडीशंस 2NH, सेकेंडरी और टर्शरी, इसमें दोनों यूज कर सकते हैं, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो सेकेंडरी एंड टर्शरी के साथ हम रिएक्ट करेंगे अल्कोहल को, तो भी इसमें से अपने को
ऑप्टेन होने वाला जो ग्रुप रहेगा वो अपने को प्राइमरी अल्कोहल्स, इसमें परसेंटेज एल्डिंग परसेंटेज हाई रहता है। इसमें से एग्जांपल CH3, CH2, CH2 and OH is a higher alcohol in the presence of dimethyl sulfoxides, acetone and amines, secondary amines और tertiary amines। एग्जांपल है यहाँ पे अगर 3 मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो यह होगा टर्शरी अमाइंस। तो टर्शरी अमाइन के प्रेजेंट में भी हम ये रिएक्शंस कर सकते हैं। तो अपने को यहाँ पे ऑप्टेन होने वाला है CH3, CH2, CH2 and this is double bond OH। तो ये हायर अल्कोहल, प्राइमरी हायर अल्कोहल टू अपनों को एल्डिहाइड्स ऑप्टेन होते हैं। सेम अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट करते हैं, सेम रिएजेंट्स जितने रिएजेंट हमने यहाँ पे देखे हैं उसी को अगर सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो अपने को ऑप्टेन होने वाला है कीटोन्स। एग्जांपल secondary alcohol treated with oxidizing reagents and gives ketones। सेम इसमें भी हम लोग पोटेशियम डाइक्रोमेट इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन H2SO4, next KMnO4, same acid H2SO4 acidic conditions, chromium trioxides, HNO3 nitric acids, ऐसे mild and strong oxidizing reagents, mild and strong oxidizing reagents and gives ketones। सिंपल एग्जाम्पल सेकेंडरी में CH3, C, OH एंड CH3 एंड H, ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि ये कार्बन डायरेक्टली टू एल्किल ग्रुप से डायरेक्ट अटैचमेंट है और इस कार्बन पे OH है, इट इज ए सेकेंडरी अल्कोहल्स। एंड सेकेंडरी अल्कोहल को रिएक्ट विद एनी वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स, एग्जांपल KMnO4 in acidic condition H2SO4 dilutes at room temperatures। तो इसमें से भी सेम है, इस कार्बन पे जो अल्कोहल OH वाला है C, दिस इज O एंड H, इसमें अल्किल एंड अल्किल है, इसमें 1 CH बॉन्ड है, कितने सिर्फ ओनली 1 है CH बॉन्ड। तो नेसेंट ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस होंगे, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होते हैं और नेसेंट ऑक्सीजन इंसर्शन हो जाता है CH बॉन्ड में। अब इन नेसेंट ऑक्सीजन CH बॉन्ड में इंसर्शन हो गया तो 1 कार्बन में 2 OH ग्रुप एंड 2 OH ग्रुप इज अनस्टेबल कंपाउंड एंड एलिमिनेशन ऑफ 1 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड फॉर्म कीटोन। देखते हैं तो क्या मिलेगा, CH3C, दिस इज OH और यहाँ पे CH3, दिस इज OH, इट इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट। तो अनस्टेबल इंटरमीडिएट वन ऑफ द हाइड्रोजन्स एंड अनदर OH ग्रुप, एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल माइनस H2, यहाँ से H, यहाँ से इस पोजीशन से OH, तो एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हम फॉर्म होने वाला है CH3C। तो ये हाइड्रोजन गया तो इसमें से जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो C डबल बॉन्ड O एंड CH3, इट इज एसीटोन मींस कीटोन। ऐसे बाकी सेकेंडरी अल्कोहल, जो भी हम सेकेंडरी अल्कोहल हायर मोर देन 8 कार्बन एटम्स रिएक्ट विद एनी वन ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स एंड प्रोड्यूस कीटोन। मैक्सिमम क्या होते हैं कि जो डबल बॉन्ड्स है उसको भी यहाँ पे इफेक्ट करेंगे, इसलिए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में हम अगर रिएक्ट कर रहे हैं तो हमको इसमें से कीटोन। दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसमें से साइक्लोहेक्सेन के ये अगर हम लेते हैं साइक्लिक अल्कोहल्स, साइक्लिक अल्कोहल रिएक्ट विद KMnO4, H2SO4, they produce nascent oxygens, they produce nascent oxygens। इस पोजीशन पे वन ऑफ द हाइड्रोजन्स
फिर से इस कार्बन पे OH ग्रुप और यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो नेसेंट ऑक्सीजन सिंपल उसी हाइड्रोजन में इंसर्शन होगा। तो फर्स्ट ऑफ इंटरमीडिएट्स, this is OH and another OH, it is unstable compound and the elimination of one outer molecules, इनमें से H और इनमें से OH इस तरह से एलिमिनेट होगा और यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और इस तरह से अपने को साइक्लिक कीटोन ऑब्टेन होगा। अगर यहाँ पे हम PCC pyridinium क्लोरोक्रोमेट्स कीटोनिक प्रिपेयर होने वाला है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ PCC एंड अनसैचुरेशन कंडीशंस, द अनसैचुरेशन कंडीशंस इन द PCC अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड्स ऑक्सीडाइज नहीं होगा एज ए कीटोन में। एग्जांपल OH in the presence of PCC as a solvent, methylene dichlorides at room temperature RTM से इस पोजीशन से भी जो हाइड्रोजन्स है, ये हाइड्रोजन्स ये जो डबल बॉन्ड है उसमें नेसेंट ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, तो हमको एक्चुअल प्रोडक्ट मिलने वाले हैं सेम। यहाँ पे फर्स्ट इंटरमीडिएट दिस इज OH, another OH as a unstable और फिर elimination of outer molecules and gives यहाँ पे unsaturation a double bonds। Especially pyridinium chlorochromates only affect their alcoholic OH carbon directly attached to the hydrogens means CH bond। इसको हम एलिल अल्कोहल के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं और जो बेंजाइल अल्कोहल है उसके साथ भी हम रिएक्ट कर सकते हैं। एग्जांपल CH2OH, ये बेंजाइल अल्कोहल है। बेंजाइल अल्कोहल रिएक्ट विद PCC इन द प्रेजेंस ऑफ मिथिलीन डाइक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर। तो फर्स्ट ऑफ हाइड्रोजन्स, इसमें भी नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगा, नेसेंट ऑक्सीजन्स और नेसेंट ऑक्सीजन्स इसमें से वन ऑफ द हाइड्रोजन पे इंसर्शंस C, दिस इज OH and OH and H इस पोजीशन पे वन ऑफ द CH3 group mix। तो यहाँ पे OH इट इज अनस्टेबल कंपाउंड्स एंड एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यहाँ से H यहाँ से OH इनमें से ऑप्टेन होने वाला है अपने को अनसैचुरेटेड मतलब C एंड CH3 डबल बॉन्ड O। इट इज ए मिक्स कीटोन, one of the side phenyl, another side methyl group।